और ऐसा कंबल होनी, ऐसी होनी चाहिए, ये है इच्छा। ऐसा मकान हो, मकान है शरीर के निर्वाह के लिए, रोटी कपड़ा मकान, तो मकान में ऐसा मकान हो, झोपड़ी नहीं हो, ऐसा नहीं, जो मिल जाए उसी में संतोष। निर्वाह बुद्धि मतलब भोग बुद्धि नहीं। तो भाई बहनों, आज ही जल्दी ये काम कर लो भाई, आज ही अभी अभी अभी। क्या कि हरि शरणम, हरि शरणम का मतलब क्या, कि बस अब भगवान के है शरण हो गया, भगवान को सौंप दिया, बस सौंप दिया अपने जीवन को, भगवान को सौंप दे, आज ही अभी अभी सौंप दे, कि बस अब ये जीवन तेरे हवाले, जीवन को आज ही भगवान के हवाले कर दे, यानी प्रभु लो ये तेरे हवाले, अब तो मैं ना इस जीवन को चाहिए जैसे रखो। घर वाले आज ही, बहनों, घर वाले आज ही मर जाए तो ये नहीं कि घर वाले जी जाए, मतलब ध्यान देना, आज ही मर जाए तो ये नहीं कि जीते रहे, नहीं, प्रभु के हैं, प्रभु प्रभु चाहिए जैसे रखो, प्रभु की मर्जी के अनुसार रखो। मेरा कुछ नहीं रहा आज से, और अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। भाई बहनों, सबसे बड़ी इच्छा क्या होती है, प्रबल, जी विशाल, जीने की इच्छा, ये सबसे प्रबल है, सबसे बड़ी। तो आज यदि मौत आ जाए, ये भी नहीं कि मैं जी जाऊं, नहीं, कुछ नहीं चाहिए, आज ही कर ले कि मुझे वहां कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ये है सच्चे हृदय से शरण होने का अर्थ। सच्चे हृदय से शरण हो जाए तो भगवान से है, वो जीव एक हो जाता। भाई बहनों, ये तू तो केवल ब्रह्म था, ये चाह न होती बीच। निरंजन जी ध्यान देना कि चाह चूड़ी रामदास सब नीचन से नीच, तू तो केवल ब्रह्म था, ये चाह न होती भी, ये चाह ना है, ये बीच में नहीं होती, तो तू साक्षात परमात्मा का स्वरूप ही था, परमात्मा का स्वरूप ही था। माता ध्यान दो, तो साक्षात भगवान का स्वरूप ही था, ये चाह ना होती बीच, ये चाह ना बीच में नहीं होती, तो तू साक्षात परमात्मा का स्वरूप ही था। हे श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ, पर तू चाह करके प्रश्न, चाह ना करके और छोटा हो गया, छोटा हो गया। भाई चाह ना करके छोटा हो गया, जब तक है वेद मन में भगवान से जुदा है। मोहन जी ध्यान देना, जब तक वेद है तब तक भगवान से अलग है, वेद अलग, वेद है तब तक भगवान से अलग है। वेद क्या, जैसे करोड़पति का बेटा, मोहन जी ध्यान देना, करोड़पति का बेटा है, और है करोड़पति का बेटा, और पिताजी से कहे कि एक बेटा, सिर्फ करोड़पति का एक बेटा, और पिताजी से कहे पिताजी मेरे को 10 लाख अलग दे। अरे तू करोड़पति, तू खुद ही मालिक है पूरा, परंतु जब तक कुछ न कुछ चाहता है तब तक भेद मन में भगवान से जुदा है, तब बाप से अलग मानता है कि मैं अलग हूं, बाप अलग है, नहीं, अलग मानता है। अरे अलग की जरूरत क्या है। ऐसे ही भाई बहनों, कि मनुष्य है कि जब तक भेद है, भेद क्या, इच्छा, चाहना, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तब तक भगवान से जुदा है। जब तक है भेद मन में, भगवान से जुदा है, भगवान से अलग है, नहीं तो चाहिए क्या, कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ प्रभु ने दे रखा है। क्या, जब खुद भगवान हमारे हैं, हम भगवान के, फिर क्या कहो कि फिर क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। भाई बहनों, ये है सच्चे हृदय से शरण होना। सच्चे हृदय से शरण हो जाता है, उसका रूप ही हो जाता है। भाई बहनों, ये जितने बड़े बड़े संत हुए हैं, मीराबाई, इन्होंने क्या किया, सच्चे हृदय से शरण हो गए। क्या, दूसरों न कोई, ये दूसरों न कोई, मीराबाई का सच्चे हृदय से शरण होने का अर्थ क्या बताया, दूसरों न कोई, दूसरा मेरा कोई नहीं, भगवान से साथ एकता हो जाए, एकता हो जाए। भगवान से जो अनादिकाल की जो दूरी है, खत्म, दूरी खत्म, भगवान के रूप में ही रूप मिल जाता है। जीव है सदा से अपने परमात्मा में विलीन हो जाता है। जब तक चाहना है ना, वो भगवान से विलीन नहीं होता। भाई पति पत्नी में देख लो, पति पत्नी में देख लो कि पति पत्नी में प्रेम, पत्नी है,
पति पत्नी में प्रेम कब होगा? कि जब पत्नी कुछ नहीं चाहे, पति भी कुछ नहीं चाहे। क्या? पत्नी कुछ नहीं चाहे, जैसा पति के मन में मन मिला दे, पति बड़ा खुश होता है, पति में प्रेम हो जाएगा। पति से कुछ नहीं चाहे। भाई ना, अभी एक सज्जन मिले थे राजस्थान में मिले, वो रोते थे। उनकी पत्नी चली गई, वो मुझे फोन पर कहते, महाराज जी मेरा रुख समझती थी, मेरी पत्नी है, मेरा रुख जानती थी, मैं कैसे मेरे को प्रसन्नता हो, बस वही काम करती थी। मेरी पत्नी वही काम करती थी, जी मेरा रुख पहचानती थी कि कैसे। अब वो चली गई। मैंने कहा भाई अब रो मत, अब चली गई, अब रो मत। अब चली गई। क्या? गुरु पीछे से रोते थे कि मेरी वो रुख जानती थी, मेरे को मेरी इच्छाओं को पहचानती थी कि मेरे को कैसे खुशी मिले, वो ऐसा ही काम करती थी। तो भाई बहनों, तो मतलब पति पत्नी प्रेम कब है? बाप बेटा में कब प्रेम होगा? पति पत्नी में प्रेम कब होगा? सास बहू में प्रेम कब होगा? क्या? कि बहू कुछ नहीं चाहे और सास का रुख देखती रहे कि मेरी सास क्या चाहती है, वैसे ही काम करे। देखो, सास बहू में प्रेम हो जाए, बाप बेटे में प्रेम हो जाए कि बाप ये सोचे, बेटा ये सोचे मेरा पिताजी कैसे खुश रहे, पिताजी ये सोचे मेरे बेटे बेटी कैसे खुश हो, पति ये सोचे मेरे पत्नी बच्चे कैसे खुश हो, पत्नी ये सोचे मेरे पति को प्रसन्नता कैसे मिले, मेरे पति के किस तरह से कौन सी चीज से प्रसन्न होते हैं, उनका रुख पहचाने। ऐसे ही भाई बहनों, भगवान है, भगवान खुश कब होते हैं, भगवान के साथ एकता कब होती है? कि अपनी कोई इच्छा नहीं और भगवान को समर्पित कर दे कि प्रभु सब मैं भी और मेरा भी सब आपका है और मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। देखो, ये सच्चे हृदय से भगवान की शरण होना। मीराबाई शरण हो गई सच्चे हृदय से, तो मीराबाई का, भाई बहनों, मीराबाई भगवान के रूप में ही रूप मिल गई। मीराबाई का शरीर नहीं बचा, मीराबाई का ये 2-2.5 मन का थैला, ये शरीर है ना, ये नहीं बचा। मीराबाई है भगवान के मुख में ही चली गई। थोड़ा सा कपड़े का छोड़ रहा है यहाँ पर, द्वारकाधीश के है मूर्ति के थोड़ा यहाँ छोड़ रहा, कि कहाँ गई? ये मुख में चली गई। इसका उल्टा अर्थ ये नहीं है कि जिसका शरीर बचे वो शरण नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है, परंतु मुख में ही चली गई, सब चिन्ह में हो गया। मेरा भाई का सब चीज शरीर चिन्ह में हो गया कि बस मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा कोई। भाई बहनों, एकदम पक्की सच्ची सार बात है भाई, ऐसे कर लो भाई, मौका है। ये छूटेगा तो सब, पर छूटा हुआ कुछ काम नहीं आएगा, ये छूटा हुआ है कुछ काम नहीं आएगा। और अपनी तरफ से छोड़ दे बेड़ा पार, अपनी तरफ से, ध्यान देना, अपनी तरफ से छोड़ दे कि नहीं मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे है अब कुछ नहीं चाहिए, केवल भगवान का काम करना है, रात और दिन भगवान का काम करना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल प्रभु का काम करना है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। रात और दिन भगवान का काम है, चीजें सब भगवान की, काम सब भगवान का, मुझे क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। ये सच्चे हृदय से शरण हो जाता। हरि शरणम आया ना, तो हरि शरणम का मतलब क्या? बस अपने आप को दे दिया, मैं और मेरा दोनों समर्पण कर दिया, न मैं रहा न मेरा रहा, न कोई चाह न रही। बहनों, एकदम पक्की सच्ची सार बात है, एकदम सार बात है। तो ये कैसे होगा कि ये क्यों नहीं हो रहा है कि मनुष्य है चीजों को महत्व दे रहा है कि यूं होना चाहिए, ये बढ़िया है, ये बढ़िया है, ये बढ़िया है, या ये 2 चीजें हैं भगवान से दूर कर रही है जीव को। माता ध्यान दे भाई, लोग सब ध्यान दे, 2 चीजें भगवान से दूर कर रही है, मनुष्य को दूर करती है। 2 चीजें है भगवान से दूर करती है। क्या? एक तो ममत्व, एक महत्व। ममत्व और महत्व ये भगवान से
दूर कर देते हैं। पास होते हुए भगवान नजर नहीं आ रहे। ममत्व और ममत्व, महत्व क्या कि ये रुपया बढ़िया चीज है, भोग बढ़िया चीज है, मान बड़ी बढ़िया चीज है, आराम अच्छी चीज है, ये अच्छी चीज है, ये महत्व, ये महत्व। और ममत्व क्या कि मेरा 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 मेरा, ये दो चीजों से विमुख हो गया, भगवान से विमुख हो। भगवान पास होते हुए नजर नहीं आ रहे, पास होते हुए भूला फिर रहा है। अस प्रभु हृदय अक्षत, ऐसे भगवान के हृदय में रहते हुए जीव दीन और दुखी हो रहा है। भाई जल्दी करो भाई। ये है लोग अपना बड़ा टालने के लिए कह देते हैं कि इतने से लोग हैं, इतने से लोग हैं, सब लोग लगेंगे। अरे इतने तो लग जाए भाई बोलो भाई, ये जितने बड़े बड़े संत, मीरा भाई कितनी हुई, 10-5 हुई क्या? अजय जी बताओ भाई, नहीं ना बताओ, है निरंजन जी, अब मीरा भाई कितनी हुई, 10-5 हुई, 20 हुई है? कबीर जी कितने हुए, 10-20 हुए? राम सुखदास जी महाराज कितने हुए, 10-20 हुए? एक ही हुए, एक ही। देखो पूरे, मतलब भाई बहनों, मतलब देखिए कल्याण में है, कल्याण का देखो तल का मचा, कल्याण में देखो जो कितने जीवों को लगा दिया, एक ही। विवेकानंद जी कितने हुए, कितने हुए? भाई बहनों हमारे ये सज्जन दिल्ली से आते हैं, कृपा करके, बड़ी कृपा करते हैं, आते हैं क्या? मैं तो योग्य, हम तो योग्य नहीं है, फिर भी ये आते हैं। तो भाई बहनों तो ये क्या है, तो मैं तो चाहे उनको कहता हूँ कि आप तीनों है जीवन मुक्त बन जाओ, भगवत भक्त बन जाओ, तत्व ज्ञानी बन जाओ। देखो आज विश्व को ऐसे आदमियों की जरूरत है, आज माता जी जरूरत है आज ऐसे आदमियों की। क्या आज ये क्या एक है, ये 10 आदमी, उन्होंने कहा था, जयदयाल गोविंदका जी ने कहा था कि मतलब स्वामी जी जैसे 2-4 मिल जाए तो कलयुग को, आज कलयुग के माथे पर कील ठोक दो, कील ठोक दो, कलयुग को रोक दो, खबरदार, यानी आगे नहीं बढ़ना। आज कलयुग कितना तेजी से बढ़ रहा है। क्या आज है बेटा बेटी है, वर्ण धर्म नहीं आश्रम चारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी, वर्ण धर्म को नहीं मानते, बेटा बेटी कहते कोई वर्ण धर्म नहीं है, कोई है ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं है, कोई चाहे जिसे खाओ, चाहे जिसके साथ शादी करो, चाहे जिसे युग करो वो करो, क्या है ये, कुछ नहीं है, सब धोखा है। तो भाई बहनों तो ये आज कलयुग तेजी से बढ़ रहा है, आज खान पान खराब हो रहा है, आज उठना बैठना, सुबह दिनचर्या खराब हो रही है, रात को 12-12 1-1 बजे तक मोबाइल देखना और सुबह 8-8 बजे उठना। यही तो धर्म की हानि, इसी का तो नाम है। भगवान कह रहे हैं, देखिए देखो तो चौथे अध्याय का 7वां श्लोक देखो तो, भगवान कह रहे हैं कि मतलब कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर, अरे अर्जुन जब जब धर्म की हानि होती है तब तक, जब जब यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, चौथे अध्याय का कितना है, 7वां श्लोक है क्या, कितना है? 7वां श्लोक, पेज नंबर बताओ। 33 नंबर पेज देखो तो भाई, 33। सबको ये बहनों को और को बहनों को भी दो, हाँ और लो भी बहने लो, पढ़ने वाली बोलो। हाँ तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर, अरे अर्जुन जब जब धर्म की हानि होती है, तो धर्म की हानि क्या कि लोगों का है, लोगों का मतलब स्टैंडर्ड गिर गया, मतलब भाई बहनों आचरण बदल गई, आचरण है, आचरणों में बहुत फर्क आ गए, आचरणों में बहुत फर्क आ गए। मतलब संत और ग्रंथ की जो जो कसौटी थी, वो कसौटी में बहुत फर्क पड़ गया, बहुत गिर गया, वो कसौटी से नीचे मनुष्यों का जीवन बहुत गिर गया नीचे। तो यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर, अरे अर्जुन जब जब धर्म की हानि होती है, और यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर भवति बार अभ्युत्थानम अधर्मस्य, और अधर्म की वृद्धि होती है। धर्म की तो हानि हो गई और अधर्म बढ़ रहा है। अधर्म कैसे बढ़ रहा है कि बस अब है, बस हम ट्रक के पीछे जा रहे हैं, मतलब है मैया के है विसर्जन के लिए जा रहे हैं, दुर्गा मैया के, वो ट्रक के पीछे नीचे कर दो सब। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? ये अधर्म कितना बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। क्या तो मैं क्या करता हूँ कि अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सजाम्यम में आता हूँ, और क्या करता हूँ परित्राणाय साधुना, जो बेचारे भजन ध्यान में जो भजन ध्यान में लगे हैं उनकी रक्षा करता हूँ। क्या रक्षा कैसे करते हो? उनको जीने, उनको मरे नहीं, नहीं ये नहीं, उनको भजन ध्यान में बाधा नहीं लगे, ऐसा काम करता हूँ।
परित्राणाय साधु नाम, जो भजन ध्यान में उनके बाधा लग रही है वो बाधा को हटा देता हूं ताकि वो भजन ध्यान करे बेचारे। अच्छा, और परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृता, और दुष्ट लोग है जो जो उल्टा काम करे उनका मैं नाश कर देता हूं, उनको हटा देता हूं। फोड़ा हो गया तो फोड़े को है ना ऑपरेशन करके हटा देते। तो अब परिद विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्था या संभवामी, तो फिर क्या होगा, ये सब हटाते ही धर्म की स्थापना हो जाती, लोग भजन ध्यान में वापस लग जाते, वापस भजन ध्यान में लग जाते, धर्म की स्थापना कर देता हूँ। संभवामी युगे युगे, युग युग में, एक युग में भी कई बार जरूरत पड़े तो मैं कई बार आ जाता हूँ। भगवान कहते मैं कई बार आता हूँ। और पहले भगवान है ना संतों को भेजते, संत महापुरुषों को भेजते, क्या उससे काम नहीं बने तब खुद आते, डॉक्टर से काम नहीं बने तब उसका ऑपरेशन करके सर्जन ठीक कर देता है। परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृता। तो भाई अभी मौका है भाई बहनों, लग जाओ तेजी से, बहुत है समय, बहुत जरूरी है, लग जाओ। दूसरा करे दूसरा करे दूसरा करे, ये तो है धोखा होगा। हम करें हम करें हम करें, बस काम बन जाए। हम करें हम करें भाई बहनों, सतनाड़ी के लोग इतने आते हैं, शाम को रात में भी आते हैं, दिन में भी आते हैं भाई बहनों। ये हम सब लोग यदि तेजी से लग जाए तो आज विश्व में क्रांति आ जाए, विश्व में क्रांति आ जाए, विश्व में क्रांति आ जाए। पर तू कर में तो कोई नहीं लगेगा, मैं करूं तो सब लग जाएंगे। तो परसों आए थे ना कुछ चश्मे वाले सज्जन, बोले के ये इतने से लोग है, इतने अरे इतने ही महापुरुष, इतने ही तो एक ही तो होते हैं महापुरुष। कबीरदास जी, सूरदास जी कितने थे, बिना सूर कबीर तुलसीदास जी कितने थे, एक ही तो थे। देखो रामायण को कैसा अद्भुत रामायण बना दिया। तुकाराम जी कितने थे, एक नाथ जी महाराज कितने थे। तो भाई बहनों इसमें कितना उतना नहीं होता है, इसमें तो जरूर है तैयार, बस सच्चे हृदय से शरण होने की जरूरत है, इतने उतने की जरूरत नहीं। तो भाई बहनों हिम्मत मत हारो छड़ नरा मुक्षु कहता राम, हरिया हिम्मत सो किया ध्रुव का अटल धाम। हिम्मत है, हिम्मत नहीं छाड़नी चाहिए कि हम तो योग्य नहीं है, हम तो संसारी है, हम तो ग्रस्ती है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या भगवान ने पूरी ताकत दी है, केवल बस सच्चे हृदय से शरण होने की जरूरत है। जगत जी ध्यान देना, जगत आए कि नहीं, क्या सच्चे हृदय से शरण होने की जरूरत है भाई, सच्चे हृदय से शरण हो जाओ, है ना। अब अब मुझे बस केवल आप ही चाहिए, कि है ना मेरे आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। लेकिन इसकी जरूरत है, सच्चे हृदय से शरण होने की जरूरत है। बस भीतर से महत्व है, मतलब एक भगवान का हो जाए, मुझे तो केवल भगवान ही चाहिए। भजनों जिसको महत्व देता है ना वो चीज जीवन में आ जाती है। महत्व दिया है रुपयों को, भोगों को, वो चीज उसके लिए दौड़ रहा है, मनुष्य खूब दौड़ रहा है। आज है ज्यादातर मनुष्यों की दौड़ है रुपयों के लिए, भोगों के लिए। दो ही भगवान ने दो ही दौड़ बताई, बस भगवान से विमुख करने की ये दो ही दौड़ है। क्या भोगेश्वरीय प्रसक्ताना, देखो तो दूसरे अध्याय का 44वां श्लोक, यही भगवान ने मुख्य कहा। मुख्य दौड़ में भगवान की तरफ सन्मुख होने में मुख्य ये दो ही दौड़ की तरफ मनुष्य जा रहा है, इसलिए विमुख हो रहा है। दूसरे अध्याय का 44वां श्लोक देखो तो, 23 पेज पे महाराज, कितना नंबर, 23, 23 नंबर पेज, 23 नंबर पेज देखो तो, 20 और 3, 23 नंबर पेज देखो क्या कहा, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम दया परत चेत साम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। भोग और संग्रह में आसक्ति के कारण भगवान की तरफ चलने का विचार ही नहीं करता कि मुझे जाना है। कोई जरूरत है, कोई जरूरत नहीं, खाओ ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो मौज करो, क्या जरूरत है। भगवान की तो है, जब दुख आता है तो भगवान की तरफ भागते। हमें भी है ना, कई लोग पूछते हैं हमारे है ये इनके ये बीमारी है, ये यूं है, ये इनके बेटा नहीं हुआ, ये तो लोग पूछते हैं क्या, तब तब साधुओं के पास, भोपों के, ब्राह्मणों के पास भागते फिरते।
दुख में तो भागते हैं, सुख में भूल जाते हैं, सुख में जरूरत ही नहीं। तो भाई बहनों, ये खास गलती है। तो मनुष्य है जिसको महत्व देता है वो चीज जीवन में आ जाती है। आज महत्व दिया है रुपयों को, भोगों को, आज भगवान से भी जरूरत ही नहीं है भगवान की। समाधो न विधीयते, मतलब भगवान की तरफ चलने का निश्चय नहीं करता, विचार ही नहीं करता कि मुझे जाना है, क्या कोई जरूरत नहीं। बस अपने सुख सुविधा सम्मान है, बस इससे अपने तो बस खाओ पियो मौज करो। जब जब बुढ़ापा आएगा तब देख लेंगे। अभी अभी क्या जल्दी, अभी तो मौज करो, अभी तो मौज करो। अभी जब जब कोई विपत्ति आएगी तब देख लेंगे। इसलिए भगवान से विमुख हो रहा है भाई, ये जीव विमुख हो रहा है, विमुख हो रहा है, विमुख हो रहा है। तो महत्व दे दिया संसार में, अब भगवान, बोलो बोलो सुरेश, ध्यान देना। महत्व दे दिया भगवान संसार को, अब भगवान पास होते हुए नजर नहीं आ रहे, भगवान पास होते हुए विमुख हो रहा है। तो भाई महत्व को बदलो भाई बहनों, बस इतनी ही काम है भाई, काम केवल इतना ही है। मतलब पंजाब में संत हुए बुल्ले शाह, इधर ध्यान दे। पंजाब में एक, मोहन जी ध्यान देना, पंजाब में एक संत हुए बुल्ले शाह। उन्होंने क्या कहा, रब दा की पान, इधर दा पटना इधर दा लाना, रब दा की पान। अरे भगवान को क्या पाना है, भगवान को है इधर से बंद कर दो उधर खोल दो, भगवान की प्राप्ति इधर से है, इधर से रास्ता खोल दो उधर बस रास्ता, बस इधर से रास्ता बंद कर दो उधर खोल दो, बस हो गया काम। तब तक की पानी, ये जो कुएं का जल इस क्यारी में आ रहा है, इस क्यारी को बंद करके ये क्यारी खोल दो। माता जी ध्यान देना, भाई लोग ध्यान दे, माता जी ध्यान दो कि जो इस क्यारी में पानी आ रहा है, इस क्यारी को बंद करके इस क्यारी को खोल दो, पानी इधर नहीं आके इधर आना शुरू हो जाए। बस ये सब सब संतों ने यही किया है। बस इधर ध्यान दे, सारे संतों ने यही किया है, सारे संतों ने यही किया। मैं इधर बंद करने का अर्थ क्या, कि दूसरों न कोई, तो मेरे तो गिरधर गोपाल इधर खोल दी, इधर खोल दिया तो क्या, इधर बंद कर दिया, दूसरों ने कोई बंद कर दिया, अब मेरे तो गिरधर गोपाल रह गए, बस इधर खोल दी। बस अब है, अब तुलसी बजो निशंक, अब है, अब संसार में रहो भले, कोई अर्ज नहीं, संसार में रहो, सुनो जी, संसार में रहो भले, अब है, बस अब संसार में रहो क्या, कि बस इधर अब हे प्रभु मेरे तो गिरधर गोपा, ये सब दूसरा है। तो अब भाई बहनों हर एक क्रिया है भजन हो जाएगी, 24 घंटे भजन हो जाएगा, 24 घंटे। अजय जी महाराज 24 घंटे भजन हो जाएगा, 24 घंटे भजन, के भाव बदला और बस काम बना, काम बना। निरंजन जी ध्यान देना, क्या 24 घंटे, 24 घंटे प्रवीण जी 24 घंटे भजन हो जाएगा, केवल इधर थोड़ा सा ये डायरेक्शन बदलना है। 24 घंटे भजन का, जागत सोवत शरण तुम्हारी, जागते सोते हरदम भगवान के शरण, तिन्ही छाड़ी गति दूसर नाई, राम बसो तिनके मन माई। जे तिन्ही छाड़ी गति दूसर नाई, जिनको आपको छोड़ के कोई दूसरी दूसरी कोई गति नहीं है, वो राम बसो, राम जी उनके हृदय में रहो, बस हो गया, निर्णय कर दिया पट। तिन्ही छाड़ी गति दूसर नाई, राम बसो तिनके मन माई, राम जी उनके हृदय में बसो। बहनों एकदम बहुत जल्दी का काम है क्या, बीच में देरी, क्योंकि निर्माण नहीं है इसमें, तो खोज है, खोज है क्या, तो खोजे खोजे तो तुरंत मिल जाए, खोजी हो तुरंत मिल जाओ, पल भर की तलाश में, खोजी हो तो खोजी होकर के ढूंढे तो पल भर की तलाश में मिल जाए, पल भर की तलाश। तो खोजी होना क्या, कि मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मेरा अब कुछ नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों, सेवा करने के लिए सब मेरे, सेवा करने के लिए ये सब मेरे हैं, लेने के लिए मेरा कोई नहीं है, सेवा करने के लिए सब मेरे, सब मेरे, सेवा करने के लिए सब मेरे, लेने के लिए कोई मेरा नहीं। इधर ध्यान दें, लेने के लिए कोई अपना नहीं, सेवा करने के लिए सब अपने। इधर ध्यान दें भाई बहनों, अभी मौका आ गया है, अभी अवसर आ गया है, जल्दी ऐसे लग जाओ भाई, सच्चे हृदय से लग जाओ, मौका है।
अभी अवसर आ गया है, लग जाओ सच्चे हृदय, सच्चे हृदय से लग जाओ। वो भाई बहनों, इसमें देरी नहीं करे, लग जाए। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ करे, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ पुकारे। मतलब भाई बहनों, सच्चे हृदय से लग जाए, मतलब दूसरे शब्दों में कहे कि भगवान को कीमत कितनी दी है। आप कहते हैं सच्चे हृदय से लगने का मतलब एक नंबर भगवान ही चाहिए। भाई बहनों, संसार के लिए तीन चीज चाहिए। क्या? एक तो चाहना हो, उद्योग हो और भाग्य हो। ये तीन, मतलब ये फैक्टर चाहिए। तीन चीजों की जरूरत है संसार में। क्या? आपको संतान चाहिए तो पहले संतान की इच्छा हो। कई लोग कहते हैं अब 50 साल हो गए, अब संतान की इच्छा नहीं है। तो इच्छा तो नहीं है, परंतु संतान के पहले इच्छा चाहिए, फिर उसके लिए कुछ न कुछ उद्योग करना पड़ेगा, और फिर भाग्य होगा तो संतान होगा। और भगवान के लिए चाह, भाई बहनों, भगवान के लिए उद्योग और भाग्य की कोई दोनों की जरूरत नहीं, केवल इच्छा, चाहना, केवल इच्छा। उद्योग और भाग्य की जरूरत नहीं है। उद्योग, उद्योग क्या करोगे? वो तो हृदय में ही विराजमान बैठे, हृदय में विराजमान है, उद्योग क्या करोगे? वो तो हृदय में, सर्वस्य चाह मृदि हृदय में ही है, उद्योग क्या करोगे? और भाग्य की जरूरत ही नहीं, उसमें भाग्य काम करते ही नहीं। भाग्य तो सांसारिक चीजों में काम करता है, जो सांसारिक चीजें हैं शरीर के लिए, उनमें भाग्य है, उसमें भाग्य की जरूरत नहीं। उसमें तो एक चाहना, एक इच्छा, एक इच्छा। तो आप कहेंगे इच्छा तो है ना। भाई बहनों, इच्छा तो है, ये बात सही है। इच्छा है तब सुबह सुबह इतने लोग आए। बाकी गरम गरम कपड़े छोड़ के क्यों ना आवे? गरम गरम है, कंबल रजाई छोड़ के यहाँ कौन आवे? सर्दी में कौन आवे? तो आए हैं, इच्छा है। परंतु इच्छा, इसमें निराश नहीं होना। इच्छा तो है, परंतु ये हृदय में टटोल के देखो, इच्छा का कितना, मतलब परसेंट नंबर दिया है भगवान को, नंबर कितना परसेंट दिया है भगवान को है, नंबर कितना परसेंट दिया है? कोई 20%, कोई 40%, कोई 50%। विनोद जी ध्यान देना, कोई 60% क्या नंबर दिया, कितना? और 100% दे दे, बस काम बन गया। मुझे तो केवल भगवान ही चाहिए। कितना परसेंट नंबर दिया है? क्या भाई बहनों, इसमें निराश होना नहीं है। इसको मतलब उन्नति के लिए है, वो उत्साह के लिए कह रहा हूँ, निराश होने के लिए नहीं कह रहा हूँ। क्या भाई बहनों, 5 चीजें प्राय मन में जीव मनुष्य के आती है। क्या? एक तो ये है कि मेरे जीवन में सुख शांति बनी रहे। दूसरा ये आता है कि तो समाज में मेरा मान आदर रहे। 2, तीसरा आता है परिवार भी मेरा बस सब सुख की रहे। तीसरा, चौथी बात आती है परिवार में कोई दुख कष्ट ना आवे। 4, और 5वीं बात आती है भगवान में भी लग जाए मन। भगवान मेरा, भगवान के है, भगवान की भक्ति मिल जाए, भगवान मेरा जन्म मरण। तो अब भगवान को 20% नंबर दिया है, 5वां नंबर दिया है, दिया भगवान को नंबर दिया है, पर 500 नंबर 20%। वो 5वां नंबर उठ करके 1 नंबर में आ जाए, बस काम बन गया, काम बन गया। फर्स्ट प्रायोरिटी में आ जाए कि मुझे तो केवल भगवान ही चाहिए, फिर देरी का काम क्या है? देरी का काम नहीं है भाई। अशोक जी ध्यान देना, देरी का काम नहीं है। क्या? वो 5वां नंबर उठ करके 1 नंबर में आ जाए, बस काम बन गया, काम बन गया। मोहन जी ध्यान दिया, 5वां नंबर उठ करके 1 नंबर में आ जाए, बस काम। मुझे तो केवल भगवान ही चाहिए, और नहीं चाहिए, और नहीं चाहिए। इतनी सी बात है, केवल भगवान ही चाहिए। एकदम साफ बात है, सच्ची बात। तो मनुष्य है, नारायण, मनुष्य क्या है कि भाई बहनों, मतलब शरीर के घर में कोई उथल पुथल मच जाती है, कोई बेटा है बीमार हो जाए, कोई कोई घर में मर जाए, उसके लिए तो व्याकुल हो जाता है, उसके लिए तो व्याकुल हो जाता है। और भगवान के लिए व्याकुल ही नहीं होता, बेचैन नहीं होता। क्या? इन चीजों के लिए तो व्याकुल हो जाता है, भगवान के लिए व्याकुल ही नहीं हो, जो कि एकदम सब कण कण में विराजमान है। तो शरीर के लिए, भाई बहनों, शरीर के लिए 5 चीजों की जरूरत है। क्या? 4-5 चीजों की, रोटी, कपड़ा, मकान और हवा है। तो सबसे ज्यादा जरूरत है हवा की। शरीर निर्वाह के लिए रोटी, कपड़ा, मकान और जल, ये 4 चीजें, और सबसे ज्यादा जरूरत है हवा की।
वो हवा सब जगह कण में विराजमान है, वो हवा है सब जगह विराजमान है कण में, और हवा से भी नजदीक है भगवान जो कि हृदय में ही विराजमान। हवा से भी नजदीक भगवान है, परंतु मनुष्य को नंबर देने की जरूरत है। नंबर देवे, एक नंबर देवे, एक नंबर देवे नारायण, एक नंबर देवे कि मुझे तो अब भगवान ही चाहिए। देखो काम बन जाए, काम बन जाए। अब इन देरी का काम केवल यही है कि भगवान को है ना तीजा चौथा पांचवा नंबर दे रखा है, यही देरी का। दूसरा नंबर 50%, 60%, 70%। कौन जी ध्यान देना, हिसाब लगाओ कि कितना परसेंट नंबर दिया, 70%, 60%, 50%। पता है, ध्यान दो भाई। क्या मेरे 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 बेटा बेटी की शादी हो जाए, मेरे यूं वो हो जाए, वो हो जाए, और भगवान भी मिल जाए। मतलब साथ में है बहनों, मतलब ये संसार भी मिला रखा है। अकेले मतलब जो अकेले खावे, जो घी खाए अकेला ता बलियारी दार। हरिया सब घी खाते अन्न पानी के साथ। जो हरिरामदास जी महाराज हुए राजस्थान में, हरिरामदास जी महाराज बीकानेर के पास में, तो वहां के हरिया सब घी खाते अन्न पानी के साथ। सब घी खाते ना, अन्न पानी में मिला के खाते। जो घी खाए एकला, जो जो अकेला घी खाए तो बलियारी दार। अकेला घी खाए उसकी बलियारी। पता है, ध्यान दो, अकेला घी क्या कि अब मुझे तो केवल भगवान ही चाहिए, केवल भगवान। अकेला घी पुछता नहीं हर एक को। जो घी खाए एकला ता बलियारी दार। हरिया सब घी खाते हैं, अन्न पानी में मिला हलवा बना करके, और खिचड़ी में मिला करके, और सब्जी में मिला के घी खाते। जो घी खाए एकला, जो जो अकेला घी खाए उसकी बलियारी। कि मुझे तो अब केवल भगवान ही चाहिए। भाई बहनों, अपने से नहीं छूटे चाहना, दूसरी इच्छा नहीं छूटे, भगवान से पुकारे, हे नाथ मेरे से नहीं छूट रहे, मेरे से नहीं छूट। भगवान से पुकारे भाई बहनों। अपनी अपनी शक्ति से होता तो इतने दिन हो जाता। एक दिन महाराज जी मुझे बोले थे कि भैया अपनी शक्ति से होता तो इतने दिन हो जाता, अपनी शक्ति से नहीं हुआ तो ये भगवान की कृपा से होगा। तो क्या करो, इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान की कृपा से होगा तो छोड़ दो, नहीं, छोड़ना नहीं, अपने भगवान के पीछे पड़ जाओ। हे प्रभु बचा, जल्दी करो प्रभु, जल्दी करो, ये मेरी दूसरी इच्छाओं को हटा दो, बस एक इच्छा मेरे हृदय में रख दो। भाई जल्दी करो भाई, मौका है, मौका है। एक इच्छा से मिलने वाली चीज है ना, भगवान के सिवा और कोई नहीं। इच्छा से भगवान, संसार की चीज इच्छा से नहीं मिलती। मैं करोड़पति हो जाऊं, मेरे बेटा हो जाए, मेरा बेटा बेटी की शादी हो जाए, मेरे घर में यूं हो जाए, ये इच्छाओं से नहीं मिलती। इसमें कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। तो भाई बहनों, एक इच्छा, एक लालसा मन में डालो, एक इच्छा, एक इच्छा आना, एक इच्छा, मुझे तो केवल भगवान ही चाहिए। एक कल्याण में लेख आया भाई बहनों, कल्याण में एक लेख आया कि एक है ना, एक मतलब एक रामायण की कथा कहते थे, तो उनकी कथा में एक मतलब मुसलमान फकीर आते थे। वैशाली नाम था उनका, मुसलमान थे, बड़े सिद्ध महात्मा थे, और राम जी के भगत थे। राम जी है ना, भगवान राम जी के भगत थे, और मुसलमान थे। भजन में लग गए, कोई संतों की कृपा हो गई, या पहले जन्म का कोई कोई भजन था तो उसे लग गए। तो उसमें लग गए, तो वो क्या है कि वो एक टेकचंद जी नाम के कोई ब्राह्मण थे जो कथा कहते थे बड़ी अच्छी। तो उनकी कथा में वाक्य सुनते थे क्या। तो उस समय मुसलमानों का राज था, तो मुसलमानों ने क्या किया, उनको धमकाया, टेकचंद जी को नहीं, पहले फकीर को धमकाया कि तुम मुसलमान होके हिंदुओं की कथा सुनते हो। तो वो फकीर तो कुछ बोलते ही नहीं, बस चुपचाप है, कथा होती चुपचाप चले जाते, कोई जवाब नहीं देते क्या। फिर है उन्होंने धमकाया टेकचंद जी को, तुम कथा बंद कर दो नहीं तो तुम्हें मारेंगे। अब बेचारे ब्राह्मण है, डर गए क्या। तो उन्होंने कहा भाई देखो, मैं इतने दिन से कथा कह रहा हूँ, 2 दिन मेरा और दे दो, 2 दिन और दे दो, मेरे है मैं है मेरी भेंट पूजा आ जाए, क्योंकि मैं इसलिए भेंट पूजा के लिए कर रहा हूँ, ब्राह्मण है तो भेंट पूजा चाहिए, तो इसलिए कर रहा हूँ, मेरी भेंट पूजा आ जाए तब मैं फिर बंद कर दूंगा, 2 दिन और दे दो। तो 2 दिन दे दिया क्या। अब वो सूचना करी, लो भाई देखो,
अब आज कथा हुई, अब 2 दिन और है, कल और परसों समाप्ति हो जाएगी। तो सूचना करते ही ब्राह्मण वो फकीर मिले टेक्सन जी से, अरे तुम अवध शाहजादा की भगतों की तुम डर गए, अवध के मालिक है ये राम जी, इनके भगतों की तुम डर गए। बोले महाराज क्या करूं, इन्होंने कहा कि हम मारेंगे, डरो मत, कोई भी डरा ना आवे, ये लो लाठी, क्या कोई डरा ना आवे, फट यूं पटक देना, बस सब जगह साफ साफ हो जाए, और जब वापस सब भाग जाए तो फिर पटक देना, जो की त्यों हो जाए। बोले ठीक है, लाठी दे दी, कोई डरा ना आवे तो डरो मत, ऐसे पटक देना है शरीर जब। तो कह दिया। फिर 2 दिन बाद में फिर मिले, जब कथा समाप्त हुई मिले, अब तुम्हारी क्या इच्छा है? बोले मेरे बेटा हो जाए, मेरा कोई संतान नहीं है, बेटा हो जाए, हो जाएगा, बेटा हो जाए। तो बेटा दे दिया। अब उनका भाव बढ़ गया, पूछा कहाँ मिलोगे? बोले यार के कुचिन, अयोध्या की गलियों। वो यार भगवान को अपना मित्र मानते थे, तो यार के कुचिन मतलब अयोध्या की गलियों में मिलेंगे। तो बेटा हो गया, भाव बढ़ गया, अरे महात्मा ने बेटा दे दिया क्या? तो पहुंच गए अयोध्या, वहां कथा शुरू कर दी, वो आ गई, तो कई दिन कथा सुनी, तो फिर मिले वो फकीर। टेक्सन जी क्या इच्छा है तुम्हारी अब? के मेरे भगवान में प्रेम हो जाए। अरे टेक्सन जी, भगवान को तो तूने तीसरा नंबर दिया, भगवान को तो तूने तीसरा नंबर दिया, क्या पहले नंबर में मेरे डर लगता है, दूसरे नंबर में मेरे को दूसरा नंबर बेटा हो जाए, तीसरे नंबर में मेरे को भगवान। सुरेश जी ध्यान दे, भगवान को तीसरा नंबर दिया है, वो तीसरा नंबर है, तो मतलब 33% नंबर दिया। फिर भी उन्होंने कृपा करके वैशाली ने प्रेम दे दिया, कृपा कर दी और प्रेम दे दी। तो भाई बहनों, ऐसा मौका आया भाई, 1 नंबर में है, भगवान को 1 नंबर दो भाई। देरी का काम अपनी तरफ से देरी हो रही है, 1 नंबर नहीं है, ये तीसरा, चौथा, 5वां, पता नहीं कितना नंबर, 10वां, कितना। बोलो माता है बताओ भाई, 1 नंबर दे दो। नहीं मुझे तो अब केवल भगवान ही चाहिए, अब मैं नहीं भूलूंगी, अब मैं है बस, अब हरदम ये याद रहे, मुझे तो केवल भगवान ही चाहिए, केवल भगवान ही चाहिए, केवल भगवान ही चाहिए। भाई बहन लग जाओ भाई, मौका है, अवसर है, तेजी से लग जाओ, हे नाथ हे नाथ। विनोद जी ध्यान देना, जल्दी से लग जाओ, हे नाथ हे नाथ हे नाथ। ये क्या है भाई बहनों, के मतलब संसारिक चीजों के लिए तो व्याकुल हो जाता है, भगवान के लिए व्याकुल नहीं होता। एक मैंने महात्मा गांधी जी की बात सुनी, हनुमान प्रसाद जी पोद्दार कह रहे थे कि महात्मा गांधी है भाई बहनों, महात्मा गांधी क्या किए कि कोई साउथ में गए, प्रोग्राम था, दक्षिण उधर मद्रास की तरफ गए, तो प्रोग्राम था, तो वहां पहुंचते पहुंचते क्या हुआ अजय जी, वहां साउथ में मद्रास की तरफ गए, तो वहां वायुमंडल की गड़बड़ी से प्लेन है पहुंचना था 10 बजे, पहुंचा शाम को 4 बजे। रास्ते में रोक देते, तो वायुमंडल गड़बड़ी होती है, तो मतलब क्रैश होने का डर रहता है, क्या दुर्घटना होने का डर रहता है, तो क्या है कि रोक दिया, तो 4 बजे शाम को पहुंचे प्लेन, तो पहुंचे, तो वहां से सीधे कार्यक्रम स्थल पर गए, और रात को 10 बजे तक कार्यक्रम चले। 10 बजे तक कार्यक्रम चला, तो अब क्या हुआ, 10 बजे तक अब थके हुए थे, भोजन करते सो गए। सुबह उठे, गांधी जी को बड़ी मतलब बेचैनी हुई, तो हरिबाबू जी थे, उन्होंने कहा बापू क्या बात है? बोले मैं कल है इतना थका हुआ था कि रात को मैं प्रार्थना किए बिना सो गया, मैं रोजाना प्रार्थना करके सोता हूँ भगवान से, कल मैं बिना प्रार्थना करके सो गया, ये कैसे हुआ? मेरे जीवन में ऐसा कभी हुआ ही नहीं, ये कैसे हुआ? एकदम सुबह तड़पड़ा तो भाई बहनों, ऐसी तड़पन बेचैनी हो जाए तो भूल मिट जाएगी, भूल मिट जाए, भूल मिट जाए, भूल मिट जाए। अब है, अब मैं नहीं भूलूंगा, अब नहीं भूलूंगा, अब है भगवान को नहीं भूलूंगा, अब नहीं भूलूंगा, ऐसी बेचैनी हो जाए, अब मैं नहीं भूलूंगा। ऐसी बात, तो क्या है कि ये उद्देश्य में व्यभिचार भाव है, उद्देश्य में व्यभिचार भाव है। इसलिए आप गीता में देखो अजय जी, आप देखो
प्रवीण जी, गीता में है मामचो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। अव्यभिचार भक्ति, अभिचार भक्ति क्या होती है भाई बताओ भाई? दो तरह की भक्ति, एक तो व्यभिचारिणी भक्ति और एक अव्यभिचारिणी भक्ति। बबलू जी बताओ, व्यभिचारिणी और अव्यभिचारिणी भक्ति क्या होती? बोलो भाई, माइक माइक ले तो, माइक दे तो बोलो भाई। व्यभिचारिणी भक्ति और अव्यभिचारिणी भक्ति, प्रवीण जी बताओ। व्यभिचारिणी भक्ति और अव्यभिचारिणी भक्ति, दो तरह की भक्ति। तो व्यभिचारिणी अव्यभिचारिणी क्या सो गए क्या भाई राम? ओ भाई सो मत बेटा, कोडलेस माइक दो। तो व्यभिचारिणी और अव्यभिचारिणी ये दो तरह की भक्ति है। तो व्यभिचारिणी भक्ति क्या है जी? बोलो जी, प्रवीण जी बताओ, व्यभिचारिणी और अव्यभिचारिणी भक्ति क्या है? मई चाननी योगते योगे न भक्तिर अव्यभिचारिणी, भक्तिर अव्यभिचारिणी, अव्यभिचारिणी भक्ति से मेरा। हाँ, एक आसरो एक बल एक आसरो। हाँ, केवल भगवान की तरफ जिसका है और हाँ, कुछ नहीं चाहिए। हाँ, अगर उसमें कुछ और का भी उसको आता है, जिससे वो आता है कि तो अनन्य वाला जो बात है, हाँ, मति न डरे हनुमंत। हाँ, हाँ, तो मति न डरे हनुमंत मैं सेवक। तो मतलब क्या है, मैं सेवक सचराचर रूप। तो व्यभिचारिणी भक्ति क्या हुई? व्यभिचारिणी भक्ति अव्यभिचारिणी भक्ति, दो तरह की भक्ति है। तो अव्यभिचारिणी भक्ति क्या हुई? दृष्टांत देते हैं, पत्नी का देते हैं। हाँ, कि अगर वो पति को ही अपना मानती है, हाँ, हाँ, तो अगर वो दूसरों से भी हंस हंस के बातें करती है, तो वो व्यभिचारिणी भक्ति है, व्यभिचारिणी है। ऐसे ही मामचे अव्यभिचारिणी भक्ति योगे न सेवते। तो अव्यभिचारिणी भक्ति क्या है? बस दूसरी की इच्छा, ये व्यभिचारिणी भक्ति है। अव्यभिचारिणी भक्ति क्या? मुझे तो केवल भगवान ही चाहिए, मुझे तो है केवल भगवान ही चाहिए। ये अव्यभिचारिणी भक्ति, ये अव्यभिचारिणी भक्ति है कि मुझे तो केवल भगवान ही चाहिए। मामचो व्यभिचार। तो भाई बहनों, ये व्यभिचार जो भक्ति में है ना, सुनो, भक्ति में व्यभिचार नहीं, व्यभिचार भाव है, उद्देश्य में व्यभिचार है। अजय जी, ये उद्देश्य में हम आप और हमारा व्यभिचार भाव है कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए। ये दो भक्ति है। एक भक्ति कर ले कि मुझे तो केवल भगवान है। एक भक्ति विशेषते प्रियो ही ज्ञानी नो अत्यर्थम। एक भक्ति क्या मतलब? तेसाम ज्ञानी नित्युक्त एक भक्ति विशिष्यते कहते हैं। ऐसा देखिए तो 7वें अध्याय का है, मतलब 70वां श्लोक देखो तो, 7वें अध्याय का 70वां श्लोक देव तो भाई, गीता देव तो 7वें अध्याय का 70वां श्लोक। माताओं को देवो, माताएं आई है पढ़ने। 7वें अध्याय का 70वां श्लोक देखो भाई, पढ़ने वाले देव 7वें अध्याय का 70वां श्लोक लो। आगे आगे और बहनों को देव 7वें अध्याय का 70वां श्लोक, पेज नंबर 48, 48 नंबर पेज 48, 48 नंबर पेज, 7वें का 70वां श्लोक बोलो तो। तेषां ज्ञानी नित्ययोगा एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो यत् महं स च मम प्रिय। ये देखिए क्या कहा, तो उदाहरण मतलब तेषाम ज्ञानी नित्युक्त, वो हरदम मेरे से जुड़ा रहता है, वो हरदम मेरे से जुड़ा रहता है। तो भगवान से पूछो कि दूसरे आपके जुड़ा हुआ नहीं है? जुड़े हुए तो दूसरे भी है, परंतु उसकी भक्ति दो दो तीन तीन है, इसीलिए वो जुड़े हुए कुछ काम नहीं आते। तेषाम ज्ञानी नित्युक्त, उसका क्या है? लगबुझ लगबुझ लगबुझ। ये जो बल्ब है ना, लगबुझ लगबुझ होते हैं, फिर लगा फिर बुझ गया, फिर लगा लगबुझ गए। सुरेश ध्यान राम प्रसाद जी, ये लगबुझ लगबुझ नहीं होवे, बस एक ही भक्ति। बल्ब है, लगा फिर बुझ गया, फिर लगा फिर बुझ गया, फिर लगा फिर बुझ गया है। जगत ध्यान देना, लगा और बुझ गया, लगा और बुझ गया नहीं, हरदम लगा रहे, बल्ब लगा रहे, हरदम नित्य युक्त, नित्य हरदम नित्य जुड़ा रहे, मेरे से जुड़ा रहे। क्यों? कि एक भक्ति, उसकी भक्ति एक ही। जो धन चाहता तो धन का भगत, लुगाई चाहता तो लुगाई का भगत, भोग चाहता तो भोग का भगत, मान बड़े छे तो मान बड़े का भगत, जो परंतु उसकी तो एक ही भक्ति है कि मुझे तो भगवान ही चाहिए।
एक ही भक्ति है कि मुझे तो भगवान ही चाहिए, मुझे तो है केवल भगवान ही चाहिए, मुझे तो है केवल भगवान ही चाहिए और मुझे नहीं चाहिए। भाई बहनों, एक भक्ति विशेष है, उसकी भक्ति एक ही है, उसकी एक ही भक्ति है कि मुझे तो केवल भगवान ही चाहिए और नहीं चाहिए, और नहीं चाहिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या? तो एक भक्ति विशेष है, इसलिए है प्रियो ज्ञानी नो अत्यर्थम। ओहो, देखा कितनी विशेष, हाथों हाथ सर्टिफिकेट दे दिया भगवान, हाथों हाथ सर्टिफिकेट दे दिया। क्या? प्रियो ज्ञानी नो अत्यर्थम, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। अहम सच मम प्रिय, और मैं उसको अत्यंत प्रिय हूं और वो मेरे को अत्यंत प्रिय। क्यों? कि उसकी कोई इच्छा है ही नहीं, और वो मेरे को बहुत ज्यादा प्रिय है, वो मेरे को ज्यादा प्रिय है। और सुनो, आप देखो कितना विचित्र कह दिया। 18वां श्लोक बोलो तो, 18 श्लोक में क्या कहा कि उदारा सर्वैवेति ज्ञानी तू आत्मे हो, ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है। वो जो भक्त है, चौथा भक्त है, जो मेरे से कुछ नहीं चाहता, वो तो मेरी आत्मा ही है, मतलब मेरे साथ एक हो गया, वो तो मेरी आत्मा ही है। मतलब वो कहते हैं ना कि ये पति पत्नी में कितना प्रेम है, दो शरीर होते हुए एक है। ये देखो, बाप बेटे में कितना प्रेम है, शरीर दो है एक है। और ये मित्रों में कितना प्रेम है, शरीर दो है एक है, एक ही। परंतु ऐसे ही भगवान कहते हैं कि जो मेरे से कुछ नहीं चाहता, वो तो मेरी आत्मा ही है, वो तो मेरी आत्मा ही है। क्या कहा? तेषाम उदारा सर्वे थे ज्ञानी तो आत्मी वे मतम। वो चौथा भगत है, कैसा है कि वो तो मेरी आत्मा ही है। क्यों? मेरे से कुछ नहीं चाहता, मेरे से कोई। चार तरह के भगत बताए 16वें श्लोक में, 16वें श्लोक में चतुर्विदा भजन्ते माम, चार तरह के लोग मेरे को भजते हैं, चार तरह के लोग भगवान को भजते हैं। कौन? एक तो आर्त, दुखी, दुख दूर करना चाहता है। हमारे घर में बीमारी आ गई, बीमारी आ गई, हमारे घर में ये बीमारी आ गई, ये दुख दूर हो जाए। एक तो बीमारी, ठीक है, एक तो बीमारी दूर करना चाहता है। उदारा सर्वे ज्ञानी तुम्हें चतुर्विदा भजन्ते माम जना सुकृति अर्जुन। आर्तो जिज्ञासु, एक तो दुखी, जिज्ञासु एक ज्ञानी, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी एक धन चाहता है, और एक है चौथा भगत ऐसा है कि प्रेमी जो कुछ नहीं चाहता। ऐसा भगत एक और है जो कुछ नहीं चाहता, भगवान से कुछ नहीं चाहता, कुछ नहीं चाहता, कुछ नहीं चाहता, बस केवल भगवान का काम करता है। जैसे पत्नी है, पति से कुछ नहीं चाहती और रात दिन पति का काम करती है, और पति से कुछ नहीं चाहती, पति कितना खुश होता है कि देखो पत्नी, मेरी पत्नी कभी कुछ नहीं चाहती, जो काम हरदम मेरा काम करती है, पति कितना खुश होता है, प्रसन्न होता है। कभी मांग नहीं करती, कभी ये नहीं कहती मेरे ऐसी साड़ी लाओ, ऐसा जेवर लाओ, ऐसी टीवी फ्रिज हो जाए, कुछ नहीं, और रात दिन काम करती है पति। पति कितना प्रसन्न होता है, कितना खुश होता है। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि वो एक चौथा भगत है जो कुछ नहीं चाहता। तो भगवान कहते प्रियो ही ज्ञानी नो अत्यर्थम अहम स मम प्रिय, वो मेरे को बहुत प्यारा है और मैं उसको बहुत प्यारा हूं, क्योंकि वो मेरे, उसकी एक ही भक्ति है, चौथा भगत जो कुछ नहीं चाहता। तो भाई बहनों, तो हरदम नित्य युक्त, हरदम जुड़ा हुआ, तो एक भक्ति अपने आगे में लाओ भाई, एक भक्ति की मुझे तो केवल भगवान ही चाहिए, एक भगवान ही चाहिए। और अपने से नहीं, दूसरी इच्छा नहीं छूटे तो भगवान के आगे रो करके कहे, रो करके कहो, हे प्रभु मुझे है छोड़ाओ प्रभु, मुझे है ये दो, मतलब संसार की आशा मुझे छुड़ाओ, ये संसार के सुख की आशा छुड़ाओ, ये संसार की सुख की है प्रभु, मेरी आशा छुड़ा दो प्रभु। संसार में सुख है, धोखा है, धोखा। भाई बहनों, संसार में सुख है, ये धोखा है, धोखा। संसार में सुख है, ये धोखा है, इसमें कुछ नहीं मिलेगा, समय बर्बाद हो जाएगा, रोते रोते खाली का खाली चला जाएगा। खाली हाथ आया बंदे, खाली हाथ जाएगा, खाली का खाली चला जाता। खाली हाथ आया था, खाली हाथ चला गया, कुछ यहाँ से कुछ नहीं ले गए, ज्ञान भक्ति सेवा कुछ नहीं ले गए यहाँ से। तो भाई बहनों जल्दी करो भाई, मौका है, अवसर है।
एक अपनी एक इच्छा है कर दो कि मुझे तो केवल भगवान की इच्छा है। शबरी ने क्या दिया? भगवान ने विदुराणी ने क्या दिया? शबरी ने क्या दिया भगवान को? विदुराणी ने क्या दिया? भगवान है बस में हो गए। भगवान कहते मैं हूं। भगवान कहते शबरी को और विदुराणी को, केलों को, विदुराणी के छिलकों को भूल नहीं पाए भगवान, और शबरी के बेर को जो भूल नहीं पाए। क्यों? उसके उबलता हुआ भाव था, एक एक लगन थी शबरी के, मेरे राम मेरे राम। विदुराणी का एक लगन, भाई बहनों, अपना कपड़ा ही, अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध भूल गई। शरीर पर कपड़ा है कि नहीं है ये भी भूल गई। नगन की नंगी नंगी चूं क्यों बाहर आ गई, बाहर आ गई। भगवान ने पीताम्बर डाला, ऊपर तो पीताम्बर लपेट लिया, नीचे कुछ है ही नहीं। ऐसी विद्रोणी की लगन लगी, शरीर की शुद्ध बुद्ध भूल गई, शरीर की शुद्ध बुद्ध भूल गई। देखो तो भगवान है छिलके खाए और छिलके खा के खुश बहुत हुए। जब विदुर जी आके केले धोखे देने लगे तो विदुर जी को कहा, विदुर जी क्या कृष्ण जी सुनो, विदुर जी वो स्वाद नहीं आया। क्या कहा कि क्या कृष्ण जी सुनो विदुर जी वो स्वाद नहीं आया, वो स्वाद तो गया। क्या कृष्ण जी सुनो विदुर जी वो स्वाद नहीं आया, वो स्वाद तो गया। जो स्वाद है जो विदुरानी के छिलकों में था वो अब केलों में स्वाद नहीं है। ठीक है, ठीक है, आप दे रहे हो, खा रहे हो नहीं, परंतु वो स्वाद तो गया। क्यों? वो स्वाद क्या था? वो था सब विदुरानी का तो मतलब उबलता हुआ भाव, तड़पन का तड़पता हुआ भाव, वो भाव था। अरे मेरे कन्हैया बोला, कन्हैया भूखा आ गया। बाहर से आवाज लगाई, चाची चाची मैं भूखा आया हूँ बाहर से। तो चाची अंदर स्नान करी थी, यूं सुना मेरे कन्हैया भूखा आया। ओ बट तो किवाड़ खोल दी, शरीर पर कोई कपड़ा ही नहीं, यूं क्यों किवाड़ खोल दी। भगवान ने देखा ये तो चाची तो नंगी यूं क्यों आ गई क्या? तो ऊपर पीताम्बर फेंका, पीताम्बर डाला, पीताम्बर लपेट लिया, नीचे कुछ है ही नहीं। ऊपर ऊपर लपेट लिया, नीचे कुछ नहीं। और चौकी को रखना था यूं, चौकी को रखना था यूं, चौकी को रख दिया यूं, यूं रख दिया, यूं रख दिया। तो चार तो पाए चौकी के, पांचवा अंदर भगवान को बैठा दिए। और चौकी और चाची को एक बात का होश रहा कि एक चीज फेंकने की, एक चीज देने की है। अब चाची ये भूल गई कि कौन सी चीज फेंकने की, कौन सी चीज देने की। देने की चीज थी वो तो केला तो फेंक दिया, और फेंकने की चीज थी वो देने लग गई, छिलका फेंकने की चीज थी वो देने लगी। तो भगवान का एक नियम है, देखो तो चौथे अध्याय का 11वां श्लोक देखो तो, देखो तो चौथे अध्याय का 11वां श्लोक, चौथे अध्याय का 11वां श्लोक भगवान ने अपना स्वभाव बताया यहाँ गीता में। 33 पेज में, 35 नंबर पेज पर देखो तो, 35 नंबर पेज। प्रवीण जी बोलो तो। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्रमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। देखा क्या कहा? ये यथा माम प्रपद्यन्ते, मेरे जैसे शरण होते हैं, तथैव भजाम्यहम्, मैं वैसे ही भजन करता हूँ। तो अब वो क्या है कि देखो तथैव, अब उसको होश नहीं रहा कि मैं क्या खिला रही हूँ, तो भगवान को होश नहीं रहा कि मैं क्या खा रहा हूँ। भगवान भी अपना होश भूल गए, वो होश भूल गई मैं क्या खिला रही हूँ, तो वो भगवान होश भूल गए मैं क्या खा रहा हूँ। तो वो छिलके दे रहे हैं, वो खा रहे हैं, बस दोनों में मस्त एकदम, बस समाधि लग गई दोनों की। फिर जब विदुर जी आए तो देखो, अरे ये तो इसके नीचे कपड़े ही नहीं है, कैसे बैठी है क्या? तो पीछे से टोका, अरे कैसे बैठी, होश है कि नहीं तेरे को क्या? अब गई शर्म मारती गई, जाके कपड़े पहने, इधर चौकी को सीधा किया, इधर है चौकी को सीधा करके केले धोए, केले देने लगे। तो बोले क्या कृष्ण जी सुनो विदुर जी वो स्वाद तो गया, वो स्वाद जो जो था वो तो गया। क्या कृष्ण जी सुनो विदुर जी वो स्वाद नहीं आया, वो स्वाद तो गया विदुर जी, वो स्वाद तो गया। क्या कृष्ण जी सुनो विदुर जी वो स्वाद नहीं आया, वो स्वाद तो गया, वो स्वाद तो खत्म हो गया। देखा, वो स्वाद नहीं आया। तो भाई बहनों वो स्वाद तो खत्म। देखो
कहे कृष्ण जी सुनो विदुर जी, वो स्वाद नहीं आ। तो भाई बहनों ऐसा मौका अभी आए, ऐसा मौका अभी है, बस केवल एक इच्छा, बस हमें ना मतलब साधना का अभिमान करता है भाई बहनों, साधना का अभिमान, कल परसों आया था ना, साधना का अभिमान से छूट करके, तो साधन का अभिमान होता है हम इतना पाठ पूजा करते हैं, इतना प्रवचन करते हैं, हम इतना भजन गाते हैं, हम यूं है वो है, ये साथ ध्वंस दिखाते हैं। भगवान कहते हैं ध्वंस, मैं ध्वंस से नहीं मिलूंगा भाई, ध्वंस से नहीं मिलूंगा, मैं तो है, मुझे तो केवल मतलब एक लगन चाहिए। तो साधना का अभिमान लगाता है कि हम इतना इतना है, हमने इतना यज्ञ किया, हमने इतना जप किया, हमने इतना मतलब अपने भाई बहनों मतलब व्रत किया, इतना यूं किया। भगवान कहते नहीं, साधना का अभिमान नहीं, सरल हो जाए, सरल हो जाए। साधना का अभिमान है ना, इससे भगवान इससे नहीं आते भाई बहनों। साधना मतलब एक चाहना, एक लगन, बस एक लगन, एक चाहना, एक चाह आए ना राम सुनाओ तो, जय के जय पर सत्य संग, जेहि के जेहि पर सत्य स्नेह, जेहि के जेहि पर सत्य स्नेह, सोते ही मिलाई न कछु संदेह, सोते ही मिलत न कछु संदेह, जेहि के जेहि पर सत्य स्नेह, जेहि के जेहि पर सत्य स्नेह, सोते ही मिलन न कछु संदेह, सोते ही मिलाई न कछु संदेह, जेहि के जेहि पर सत्य स्नेह, जेहि के जेहि पर सत्य स्नेह। नारायण सत्य स्नेह, सत्य सच्चा प्रेम, सच्चा साचे राचे राम, सच्चा प्रेम क्या कि और नहीं चाहिए। सोते ही मिलत न कछु संदेह, भाई बहनों सांसारिक चीज तो मिले न मिले हाथ की बात नहीं, पर आध्यात्मिक चीज तो मिलेगी जरूर। सांसारिक चीजों में तो भाग्य में लिखा है तो मिलेगा, बेटा नहीं लिखा भाग्य में, कितना ही दौड़ो धूप कर लो। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, सब भागते फिरते एक भी बेटा नहीं हुआ, ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ। कई ब्राह्मणों के पास सुनो, साधु सोपो भोपो के पास जाते हैं, एक भी बेटा नहीं हुआ। भाग में नहीं है तो कहां से होगा, भाग में नहीं है तो कहां से होगा। तो भाई बहनों, तो भाई मतलब इसमें मतलब कितना ही, और भगवान की सच्ची लगन हो तो मिलता है, न संदेह, संदेह है ही नहीं इसमें, संशय नहीं, क्योंकि वो तो चीज मिली हुई है, उधर पर्दा हट जाता है, वो जो इच्छाओं का पर्दा हट जाता है, इच्छाओं का जो पर्दा है हटते ही बस भाई बहनों दूसरी एक इच्छा होती, दूसरी इच्छा का पर्दा हट जाता, और पर्दा हटते ही वो जो भगवान की आवश्यकता अपने आप पूरी हो जाती। दो चीज है, एक तो संसार की इच्छा, एक भगवान की आवश्यकता। तो आवश्यकता तो पूरी होती है और इच्छा मिटती है, मिटती है। तो इच्छा मिटाते ही वो आवश्यकता भगवान की जो जरूरत है वो पूरी हो जाती, बस काम बन गया, काम बन गया, काम बन गया। अब भगवान की इच्छा, न भगवान की इच्छा रही न संसार की इच्छा रही, दोनों इच्छाएं खत्म, दोनों इच्छाएं खत्म। तो संसार की इच्छा के कारण ही भगवान की इच्छा है वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। संसार की इच्छा के कारण ही भगवान की इच्छा है कि भगवान मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, और मिले क्या, वो तो मिला हुआ है, परंतु वो मिला हुआ होते हुए भी नजर नहीं आता है। क्यों? संसार की इच्छाओं का पर्दा लगा लिया। अब माइक कहाँ है, बताओ भाई, माता जी इधर देखो, माइक कहाँ है, देखो नींद तो नहीं ले रही वो कुर्सी में बैठ, वो माता जी वो कोने वाली के, नींद तो नहीं, नींद मत लेना क्या। तो क्या है कि ये दूसरी इच्छाओं का पर्दा लगा रखा है, दूसरी इच्छाओं का पर्दा लगा रखा है, भगवान होते हुए नजर नहीं आ रहा, भगवान होते हुए नजर नहीं आ रहा, दूसरी इच्छाओं का पर्दा लगा दी। तो भाई बहनों वो पर्दा हटाते ही
चीज तो मिली हुई है, दिख जाती। केवल एक इच्छाओं का पर्दा है और कुछ नहीं। और वो एक इच्छा कर ले भगवान की, मुझे तो केवल भगवान चाहिए, तो दूसरी इच्छा हट जाए, हटते ही वो इच्छा अपने आप पूरी हो जाती है, खत्म हो जाती है। वो भगवान की इच्छा है, वो भी खत्म हो जाती है, जैसा है वैसा रह जाता है। बोलो भाई, कोई बात हो तो पूछो। बोलो भाई, कोई प्रश्न हो तो पूछो। बबलू जी कोई बात, प्रवीण जी कोई बात हो तो पूछो। बोलो भाई, बोलो भाई। जय श्री राम। जय श्री राम। महाराज जी से निवेदन, हम्म, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जैसे यात्रा में कहीं जा रहे हैं, हाँ जी, बस स्टैंड पर है, हाँ, रेलवे स्टेशन है, हम्म, तो मन में ये नजर रहती है कि भाई बस आ जाए, हम्म, ट्रेन आ जाए, हम्म, या यहीं पर हम बैठे हुए हैं, अचानक सांप आ जाए, हम्म, तो हम ये सोचते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बताओ नहीं चाहिए। हम्म। तो इसमें थोड़ा समझिए। वो क्या है जी, कि एक होती है आवश्यकता, एक होती इच्छा। तो मतलब ये जो है, देखिए सांप आ गया या बस चाहिए, ये है सांसारिक, ये आवश्यकता। क्या, तो इच्छा अलग होती है, कि इच्छाओं का अलग ढंग है। इच्छाओं का ढंग क्या है, कि मेरे को इतना रुपया हो जाए, मेरी इतनी सुख सुविधा हो जाए। ये व्यवहारिक एक तरह से इच्छा है कि आपको बस पर चढ़ना है तो बस मिल जाए, यहाँ बैठे हैं तो ये इतनी बाधक नहीं है। बाधक इतनी है कि मुझे ये चीज मिल जाए, ये मेरी इतनी सुख सुविधा हो जाए, मेरा इतना सम्मान हो जाए, ये है ऐसी इच्छा। ये तो है व्यवहार की एक तरह से व्यवहारिक आवश्यकता है, कि भाई अपने बेटे अपने जाना, हमें जाना है तो हमें बस मिल जाए। क्या, तो उसके लिए आप है टाइम पर बस स्टैंड पहुंच जाओ, बस के आने के पहले, तो बस बस है जो बस मिल जाएगी बस के पहले। अच्छा, यहाँ बैठे हैं तो इसमें भी एक बात और है कि सांप ना आ जाए। देखिए अब यहाँ बैठे, मेरे एक आपको एक घटना बताऊं, मेरे सामने एक घटना घटी। इधर ध्यान दे भाई साहब, आपने कहा ना ये घटना सुने, कि हम लोग है ना, मतलब बीकानेर में सुबह का, ये सुबह का समय था, अभी जो सुबह का टाइम है ना, ये सुबह का टाइम था। तो हम है महाराज जी वहाँ बीकानेर में है ना, वहाँ जो दौरे पर रहते थे महाराज, तो पीछे की तरफ है एक मतलब मैदान है अंदर ही, वहाँ बाउंड्री के अंदर ही। तो मैदान में घूम रहे थे, तो महाराज जी के हम थे, मनमोहन जी थे, महाराज जी थे, तीन थे, स्वामी जी महाराज, राम सुखदास जी महाराज। तो क्या है कि कोई सांप या बिच्छू कोई आ गए, तो हम तो मनमोहन जी बोले अरे सांप, तो वो उनको कोई असर, स्वामी जी को कोई असर नहीं पड़ा। सांप है तो सांप है, तो क्या है, क्या अब ज्यादा ज्यादा खा जाएगा। मैंने देखा कि कोई असर नहीं, कि सांप है और सांप नहीं, बस कोई मतलब, तो आप है कम से कम पहले मोटी मोटी इच्छाओं तो छोड़ो, कम से कम ये मोटी मोटी इच्छा छोड़ो, फिर ये भी छोड़ जाएगी, ये छोड़ जाएगी। मोटी मोटी इच्छा है कि धन मिल जाए, भोग मिल जाए, मान बड़े हो जाए, मेरे घर में सुख सुविधा सम्मान हो जाए। ये देखिए दो तरह की इच्छा होती है, एक तो स्थूल इच्छा है और एक होती है सूक्ष्म इच्छा है। तो आप स्थूल इच्छाएं छोड़ दो तो सूक्ष्म इच्छाओं को छोड़ने की ताकत आती है। ये मैं जीता रहूं, ये भी इच्छा छूट जाएगी। क्या, पहले मोटे मोटी इच्छा तो छोड़े, कि मेरे बेटे मेरे खूब आराम रहे, मेरे खूब रुपया आवे, मेरा खूब है बेटे मेरी सेवा करे, मोटी मोटी इच्छा छोड़ो, तो सूक्ष्म इच्छा भी छूट जाएगी। मैं जीता रहूं, ये अब ये है बस आ जाए, तो बस के लिए देखिए उद्योग करने में कोई अर्ज नहीं है, उद्योग कर लो क्या, परंतु इच्छा अलग चीज है और उद्योग अलग चीज है। एक आवश्यकता एक इच्छा, दो चीजें। तो आप बस में जा रहे हैं तो उसके लिए आवश्यकता है कि भाई हमें बस पकड़नी, ठीक है, और इच्छा अलग चीज है कि ऐसा इतना है, मेरे बस में इतना सुख सुविधा मिल जाए, आराम से बैठे, वो इच्छा है। तो इच्छा और आवश्यकता में दोनों में फर्क है। वो शारीरिक जैसे बताया, कि जैसे सांसारिक इच्छाओं बताओ, कि जैसे भूख लगी, वैसा भूख लगी, अब भूख लगी तो अब कुछ पेट में कमी आ गई, पेट में कमी आ गई, तो ये सांसारिक आवश्यकता है, शरीर के निर्वाह में आवश्यकता है। प्यास लगी तो जल चाहिए, भूख लगी तो भोजन चाहिए, जाड़ा लगी तो कपड़ा चाहिए। इच्छा अलग चीज है, आवश्यकता अलग चीज है। ऐसे ही आपको जाना है तो बस चाहिए,
बस में चढ़ना है। तो आवश्यकता अलग चीज है, इच्छा अलग है। इच्छा क्या है कि भूख लगी तो अब ऐसा भोजन हो, ऐसा बढ़िया हलवा पूड़ी हो, बढ़िया भोजन हो, तो वो ये इच्छा। और जैसा कैसा ही मिल गया, अब पेट भर गया। सब्जी नहीं है तो नमक से ही खा लिया, जैसे ही खा लिया। तो भाई बहनों, तो ये मतलब ये आवश्यक इच्छा नहीं है, ये इसको इच्छा नहीं कहेंगे। या प्यास लगी ऐसा जलो, कपड़ा जाड़ा लगा तो ऐसी बढ़िया कंबल होनी चाहिए, ये इच्छा है। हमारे साधुओं में ना, कई मैंने देखा वहां पर राजस्थान में एक है ना, नहीं बिहार में देखा कि एक सज्जन है, उड़ीसा या बिहार में देखा, वो एक महात्मा थे, वो घास ही ओढ़ लेते थे, कपड़ा घास ही ओढ़ लेते, ये है या गुफा में घुस जाते, कपड़ा मतलब जमीन खोद करके अंदर घुस जाते, गरम गरम रहता। तो मतलब आवश्यकता इच्छा अलग अलग है। तो ये समझ में आए ना। तो ये इच्छा ये हुआ कि ऐसा मिले, ये इच्छा है। तो इच्छा छोड़ दो, ये तो ये बात। तो आप सांप आए, मैंने बताया ना, सांप आया तो मनोज जी तो बोले ओ सांप, महाराज जी को कोई असर ही नहीं पड़ा, सांप है तो क्या है, सांप हो गया क्या है ये, ठीक है ना। तो कम से कम पहले मोटे मोटी इच्छा तो छोड़े, मोटा मोटी इच्छा छोड़े, फिर इस सूक्ष्म इच्छा भी छोड़ जाए, ये छोटी छोटी बारीक इच्छा भी छोड़ जाए। पहले मोटी मोटी इच्छा क्या है, मेरा इतना सुख सुविधा हो जाए, इतना मेरे सम्मान हो जाए, मेरे घर में ये हो जाए, ये इच्छा छोड़, ये नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने जैसा रोटी कपड़ा मकान दे दिया उसी में खुश है। बोल, समझ में आई ना ये बात। और बोलो, बारीक बारीक इच्छाएं, कई कई बारीक बारीक इच्छाएं होती है, कई स्थूल इच्छाएं होती है। तो बारीक इच्छाएं ये है कि मैं जीता रहूं, ये सबसे बारीक इच्छा होती है। मुख्य, मैं जीता रहूं, मरूं नहीं, ये इच्छा बहुत बड़ी प्रबल इच्छा होती है। अंतिम इच्छा ये होती है, मैं जीता रहूं, मरूं नहीं। इसके आगे पत्नी बच्चों को सबको छोड़ देता है, मैं जीता रहूं। और बोलो, और बोलो, कोई बात हो वैसे पूछो, कोई प्रश्न हो तो किसी को बोलो भाई, आपके मन में कोई प्रश्न हो पूछो, बोलो भाई। प्रवीण जी बोलो, कोई बात। अजय जी कोई प्रश्न हो तो बोलो। भजनों, सच्चे हृदय से भगवान बार बार महाराज जी के जब प्रवचन होते थे ना, मैं देखता था क्या कि ये बात जरूर कहते आखिर में, सच्चे हृदय से भाई बहनों लग जाओ भगवान, ऐसे कहते थे, सच्चे हृदय से लग जाओ। तो सच्चे हृदय से लगने का अर्थ क्या कि अपन लगे। आप लोग देखो, सुबह इतने लोग आ गए सर्दी में है, और रात को कितने लोग आ जाते हैं, दोपहर में कितने लोग आ जाते हैं। तो लगे तो है, परंतु थोड़ा और आगे बढ़ो, थोड़ा और आगे बढ़ो। सुनो जी, थोड़ा और आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। क्या थोड़ा ये संतोष मत करो कि लगे हैं, नहीं, थोड़ा और आगे बढ़ो कि अब है कि 20% दिया, अब 50%, अब 70% नंबर भगवान को, अब 80%, अब 90%, अब यूं करते करते बस अब दुनिया, अब जीवन में एक ही इच्छा रहेगी, 100% नंबर दो। देखो फिर देरी का काम नहीं, फिर देरी का काम, देरी का काम, 100% बस एक ही इच्छा। प्रवीण जी एक ही इच्छा बस, 100% बस। और दुनिया में स्वप्न में भी कोई इच्छा ना रहे। प्रहलाद जी ने यही कहा, प्रहलाद जी ने जब नरसिंह भगवान आए कि प्रभु मेरे मन में कभी इच्छा कोई पैदा ही ना हो, ऐसी कृपा कर दो। अजय जी महाराज कि मेरे मन में कभी इच्छा कोई पैदा ही नहीं हो, ऐसी कर दो, मन में कभी इच्छा जागृत ही नहीं हो। बोलो कोई बात, बोलो कुछ। आपने बोला कि सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए ना जी, तो वही रूप हो जाए। है जी, वह उसका रूप ही बन जाता है। ये जो 14वां अध्याय है उसका दूसरा नंबर श्लोक है, 14 अध्याय का दूसरा नंबर श्लोक, बोलो तो क्या है। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्वेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। तो ये जो साधर्म्य मागता ये, हाँ, सधर्मता के प्राप्त हो जाता, मेरा धर्म को, मतलब पहला श्लोक है क्या है
इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्य विधीयते। दोनों का पैदा नहीं है। हाँ दोनों का पैदा वो है परम भूया प्रवक्ष्यामि। हाँ, तो परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञान। हाँ, तो मम साधर्म्य, मेरी सधर्मता को प्राप्त हो जाता है, मेरी है, मेरे साथ सधर्मता को प्राप्त हो जाता है। मतलब मेरे और उसमें दोनों का एकता हो जाती है, मेरी और उसकी एकता। बिल्कुल ठीक है, मेरी सधर्मता को प्राप्त। आपने बोला कि कुछ नहीं, सच्चे हृदय से भगवान की शरण से दूरी खत्म है। सच्चे हृदय से अगर भगवान दूरी दूरी खत्म, तो दूरी खत्म, दूरी खत्म। तो मैं भगवान का हूँ, जैसे ममे वाचु जीव लोके, ये इसको स्वीकार करना ही ये दूरी खत्म। हाँ, इसको स्वीकार करके और बस मैं केवल भगवान, केवल लगा दे, मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान मेरे, बस फिर दूरी खत्म, फिर दूरी खत्म, फिर दूरी खत्म। मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान मेरे हैं, फिर दूरी खत्म, फिर दूरी खत्म। ये है सच्चे हृदय से भगवान में। भगवान में तो सुनो जी, ये तो सब कहते हैं कि भगवान मेरे, पर दूसरों ने कोई यहाँ फेल हो जाता है। सुनो जी, दूसरों ने कोई यहाँ फेल, बहन जी ध्यान दे, दूसरों ने कोई यहाँ फेल हो जाते हैं कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी मेरा, ये भी मेरा, बेटा बेटी भी मेरा, रुपया भी मेरा, ये धन संपत्ति भी मेरी और भगवान भी मेरे। भगवान को मतलब 576 नंबर दे दिए भगवान को, ये भी मेरे और ये भी मेरे, और ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। तो दूसरों ने कोई सच्चे हृदय से लगने का अर्थ है कि केवल मुझे, केवल 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 मैं भगवान का। तो अब फिर व्यवहार कैसे चलेगा? व्यवहार है, व्यवहार तो सेवा। कई ऐसे भाई बहनों सत्यनारायण में कई माता बहने भाई लोग मैं देखता हूँ खूब लगन से लगे हुए। तो भाई बस भाई बहन देरी का काम नहीं है, लगन लगाओ, बस केवल लगन लगाओ तो मुझे तो केवल भगवान ही चाहिए। लगन लगे। सत्यनारायण में बहुत अच्छे अच्छे साधक है, बहुत अच्छे साधक है। बस एक लगन की जरूरत है, बस एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक आस विश्वास। बस केवल भाई बहनों देरी अपनी तरफ से। एक महात्मा से पूछा कि देरी क्यों हो रही है? बोले देरी तुम ही कर रहे हो, देरी तुम ही कर रहे हो। भगवान के बिना और कुछ नहीं चाहिए, ये भगवान के बिना दूसरी मौज करते हो, ये देरी है। बस मुझे तो केवल भगवान ही चाहिए, केवल भगवान ही चाहिए, केवल भगवान ही चाहिए, केवल एक भगवान। बोलो भाई कोई बात पूछो। बिल्कुल, मम साधर्म्य मां गता, मेरी सधर्मता को प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब मेरे और उसकी एक धर्म, मतलब भगवान की शक्ति उसमें उतरी आती है, भगवान की शक्ति उसमें उतरी। हालांकि सधर्मता का अर्थ ये नहीं है कि भगवान है जो उत्पत्ति, भगवान संसार की उत्पत्ति करते, ऐसी शक्ति उसमें नहीं आती, परंतु वो है, वो मतलब उसमें गुण वो आ जाते हैं। क्या? मरने का भय। देखो 4 चीजें आ जाती है, सुन लो भाई, 4 चीजें संतों ने बताई। क्या? जीने की इच्छा खत्म, मरने का भय खत्म, करने का राग खत्म और पाने का लालच खत्म। ये 4 चीजें जीवन में आ जाती, जीती जी। जीने की इच्छा, बहन जी ध्यान देना, जीने की इच्छा मिट जाती है कि मैं जीती रहूं, जीता रहूं। बस अब शरीर भगवान का है, जब चाहे जब ले जावे, जब चाहे जब ले जावे, उनकी चीज है। क्या? तो जीने की इच्छा मिट जाती है, मरने का भय मिट जाता है। हाँ मैं मरू नहीं, शरीर तो जाएगा, ये तो एक दिन जाएगा ही। क्या? नहीं, शरीर जब चाहे तब मरने का भय नहीं, और करने का राग नहीं कि किए बिना अब कैसे रहेगा, अब किए बिना रहा नहीं जाता, ये नहीं। और मतलब पाने का लालच नहीं कि बस और मिल जाए, और मिल जाए, और मिल जाए, नहीं, संतोष। जैसा रोटी कपड़ा मकान मिल गया उसमें संतोष, कोई लालच नहीं कि मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए। ये 4 चीजें बताई। जीने की इच्छा नहीं, जीने की इच्छा नहीं, भगवान जिलाओ तो जिलाओ बोले। क्या? भगवान जीता दिन रखो रखो। क्या? अपनी तरफ से ये नहीं कि मैं जीता रहूं, जीता रहूं, जीता रहूं, मरू नहीं, मरू नहीं, मरू नहीं, ये इच्छा। जीने की इच्छा नहीं, मरने का भय नहीं, करने का राग नहीं। क्या? किए बिना रहा नहीं जाता, और पाने का लालच नहीं रहा।
कि मेरे और धन हो जाए, मेरे, सुनो जी, आप कह रहे थे ना सुख सुविधा और हो जाए, और हो जाए, और हो जाए, ये इच्छा। जितना मिल गया रोटी कपड़ा मकान, उसी में संतोष। और है और मतलब और पुरुषार्थ कहाँ लगावे कि सबको सब भगवान के भक्त बन जाए, इसमें पुरुषार्थ लगाओ। पुरुषार्थ लगाओ क्या, ये खाली निकम्मा नहीं बैठना है, पुरुषार्थ लगावे ये सब भगवान के भक्त बन जाए, सबका दुख मिट जाए, सब सब जीवन मुक्त हो जाए, सब ये इसमें जोर लगा। बोलो कोई बात पूछो। अजय जी महाराज बोलो कोई बात। प्रवीण निरंजन जी कोई बात पूछो, बोलो भाई, आप लोग पूछो। महाराज जी प्रणाम। प्रणाम सर। महाराज जी पहले आपने एक बार कथा में ये बताया था कि किसी भक्त ने गाय को बचाया था, और जब उसको किसी कारणवश उस भक्त को फांसी लगने वाले थी, गाय ने उसको बचाया और अपनी सींग उसके नीचे लगा दी, कैसे वो फिर बताओगे महाराज? मुसलमान था, एक मुसलमान था। क्या हुआ कि एक बार क्या हुआ कि हिंदू मुसलमानों का दंगा हुआ, तो कई बार दंगा होते हैं, भगवान न करे, हिंदू मुसलमानों का दंगा हुआ। तो वो मुसलमान की गैंग थी, 100-200 आदमी। अब 100-200 आदमी निकल जाए तो क्या करे, अब बाजार में निकल जाए 200 आदमी और दुकान लूट ले तो क्या करे, व्यापारी क्या करे, बोलो। ये आपके ये स्टेशन रोड पर है, बड़ी बड़ी दुकानें है, देखो कितनी बड़ी बड़ी दुकानें है क्या। अब 200 आदमी निकल जाए तो एक व्यापारी दुकान पर बैठा क्या करेगा, फट लूट ले। तो ऐसे दंगा हुआ तो सारा 100 आदमी थे, 100 आदमी, दंगा हुआ तो क्या हुआ कि निकल गई। अब दुकान खूब लूटपाट की, दिन भर लूटपाट की, दुकानें लूटी तो सब बाजार बंद हो गए। अब वो रात दिन भर लूटपाट की, बड़ा थक गए सब। वो जो लीडर था ना वो बड़ा थक गया तो अपने गैंग वालों को कहा, भैया मैं बहुत बुरी तरह थक गया हूँ, कुछ खाने को दो, नहीं तो मैं तो मर जाऊंगा, क्योंकि सारा दिन शरीर का तो एक लिमिट होती है, मैं मर जाऊंगा। तो साथ वाले बाहर गए। अब वहां तो सब बाजार बंद हो गए, दंगे के कारण बाजार बंद हो गए। अब कहाँ से लावे, क्या क्या चीज लावे क्या। तो गए तो एक गाय मिली, उसमें मतलब गमछा बांध करके और खींच करके लाए गाय को, ला करके और लीडर के सामने पटका के लो ये, और तो कुछ मिला नहीं, ये गाय है, इसको मार करके इसका मांस खाएंगे, गोश्त खाएंगे। अब वो लीडर ने देखा क्या, और ये गाय तो गर्भवती है, इसके मंदिर में पेट में बच्चा है, तो ये एक नहीं दो जीव मर जाएंगे। परंतु वो सोचा कि मेरे ये साथी तो मानेंगे नहीं। तो उसने कहा, अरे मूर्खों, तरीका निकाला उसने, लीडर ने, कि अरे मूर्खों, क्या कच्चा मांस खाया जाता है, जाओ लकड़ी लाओ, तेल नमक मिर्च लाओ, तो पका के खाएंगे बढ़िया अच्छी तरह, जाओ। सबको पका दिया, पीछे से गाय को छोड़ दिया। अब गाय जाते देखते देखते गई कि आज तूने मेरे को बचाया, एक दिन मैं तेरे को बचाऊं। अब वो दंगा खत्म हुआ तो सरकार ने उन पर, लीडर पर है मुकदमा चलाया। सरकार ने मुकदमा चलाया कि इसने दिन भर लूटपाट की है, तो सरकार ने मुकदमा चलाया उस पर, उसमें लीडर पर, और उसको फांसी की सजा दी। अब उसको फांसी का दिन आ गया। अब फांसी का दिन आया कि इसको फांसी देंगे, तो उसको कपड़ा उड़ा करके, फांसी में क्या करते हैं, कपड़ा उड़ा करके ये ऊपर लटकाते हैं, खींचते हैं। तो ये क्या होता है कि नीचे भी खींचते हैं, ऊपर भी खींचते हैं, तो गर्दन लंबी हो जाती, ये गर्दन है लंबी हो जाती, नीचे भी खिंचाओ ऊपर भी खिंचाओ, यहाँ लगा के डोरी खींचते हैं, तो नीचे वाला खींचते ऊपर, तो गर्दन लंबी हो जाती है, वो मर जाता है। तो उसको खींचा, और वो तो क्या हुआ कि जितना दिन उसको, जितने समय 2 4 5 10 मिनट रखते हैं और उतारते हैं, और कपड़ा उठाया तो वो जीवित मिला। तो फिर दोबारा कोशिश की, कोई गलती हो गई है चढ़ाने में, तो फिर किया, फिर उतारा, फिर जीवित मिल गया। तो उसको पूछा, तू जीवित कैसे रहा। वो बोले, आप मेरे को लटकाते हो तो मैं लटकता ही नहीं, मेरे पैर के नीचे गाय के सींग आ जाते, मैं लटकूं कैसे, तो मैं बच गया। तो वो अब 2 बार चेष्टा की, फिर उसको छोड़ दिया। तो वो कहता है मुसलमान कि जब मैं सुबह उठते ही पहले गाय को प्रणाम करता हूँ, देखो ऐसी गौ माता ये, तो ऐसे गाय ने रक्षा की, तो उसको है बचा लिया। कि मैं लटकूं कैसे, लटकूं तो मैं मरूं, तो मैं लटकता ही नहीं, ऐसे। तो ये आप देख लेना, तो आप है ना
ये सुनो, अपने है ना बबलू जी, वो मंगाया करो, गो सेवा के चमत्कार मंगाया करो। किशन जी का ना ये पुस्तक मंगानी है, गो सेवा के चमत्कार। उसमें है ना बहुत सी घटनाएं आई गो सेवा के चमत्कार। ये गो सेवा के क्या चमत्कार हो, बहुत सी घटनाएं भरी पड़ी। आप पढ़ना, वो ये इतनी लंबी है और इतनी सोनी, वो इतनी पुस्तक है, पतली है, ज्यादा भारी, ज्यादा मोटी नहीं। तो ये पुस्तक पढ़ा कर गो सेवा के। और बोलो, अभी जो बात चली उसको पूछो, बोलो भाई। तो आज है, आज सतनाली में ही है अपना